हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक इसी स्टडी। मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश का मॉडल पेपर 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सन लिखा हुआ है 2023। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए। 100% बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस 2023 ऑफ यूपीएमएसपी पे 100% जो सिलेबस आया था 2023 का उस पर बेस्ड है ये। आप लोग जिसे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आप लोग किसी और चैनल की वीडियो देखते हैं तो उस पर आप लोगों को आप थंबनेल में दिखाएगा 2023 का, लेकिन आप लोग अंदर देखेंगे तो वीडियो में आप लोग पाएंगे 2022 का या 2021 का दिखाते हैं, तो वो लोग आप लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं 100% क्वालिटी वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो से आप लोगों को अगर कुछ भी बेनिफिट होता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी से अभी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है और आप लोगों को मैं सारे के सारे मॉडल पेपर यानी कि जितने भी मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है और जितना भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आने वाले हैं मैं सब बताता हूँ अपने चैनल पर। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। इसमें देख सकते हैं, आप लोग को पता ही होगा टाइमिंग 3 घंटे 15 मिनट की होती है। 100 नंबर का आपका ये मॉडल पेपर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिए। पहला दिया है नोट्स, यानी कि आप लोग को पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे। शुरू के 15 मिनट आप लोग को जो क्वेश्चन पेपर है उसे पढ़ने के लिए मिलते हैं। और दूसरा दे रखा है दिस क्वेश्चन, यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको 4 सेक्शन में मिलेगा, जो कि ABCD है। और आप लोग को सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। आप लोग को क्वेश्चंस के सामने ही आपको उस क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे, यानी कि आप लोग को उस क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे जो आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं चौथा, क्या है, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, यानी कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। बिल्कुल भी आप लोग को मिस्टेक में नहीं करनी है। बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, आप लोग को आंसर देने से पहले ये क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ लेना अच्छे से। अब आ जाते हैं सेक्शन ए, जो रीडिंग सेक्शन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आप लोग को नीचे कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन आप लोग को मिलते हैं जो कि आप लोगों को सॉल्व करने हैं इसी पैराग्राफ की मदद से। आप लोगों को इसी पैराग्राफ में सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ, ईयर्स एंड दैट ही हैज़ लिव्ड, बट बाय द डीड्स he has done and by the achievements he has made. What is the real significance in life is not the quantity but the quality of experience. A short life is devoted to noble endeavors is far more valuable than a long life of over 100 years spent in trivial pursuits. We live in deeds, not in years. Noble deeds, splendid ideas and fine sentiment constitute the real glory of character and not the length of time one has lived in the world. अब आ जाते क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैंस लाइफ मेजर्ड, एंड दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ मोर वैल्यूएबल, अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ। आप लोग को बताना है शॉर्ट लाइफ मोर वैल्यूएबल है या लॉन्ग लाइफ मोर वैल्यूएबल है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड मैन प्रेफर टू डू इन लाइफ। ये तीसरा क्वेश्चन आपको इसी पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा। तो आने वाली वीडियो में आप लोग को इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अन्यथा लाइक मत करिएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, कैरेक्टर को ग्लोरियस क्या बनाता है, ये बताना है आप लोग को। ई में आप लोग को 3 मिल जाते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन मिलते हैं, जो तीनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, यानी कि 3 नंबर का पूरा है। और ये टोटल आप लोग को पूरा का पूरा पैराग्राफ 15 नंबर का आएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस। आप लोग को बताना है इसमें जो कोई एक वर्ड होगा जो उसका मतलब इम्पोर्टेंस होता है, तो वो आप लोग को ढूंढ कर इसका आंसर लिखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ द मीन बाय नोबल एंडेवर्स, इसका मतलब बताना है। नोबल एंडेवर्स का मतलब बताना है आप लोगों को, इसके भी लिए 1 नंबर मिलेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इनडीड, यानी कि इनडीड जो एक साथ लिखा है या इनडीड जो अलग अलग लिखा है, इन दोनों का मतलब बताना है, यानी सॉरी डिफरेंस बताना है आप लोगों को।
अब आ जाते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि राइटिंग सेक्शन है। वो राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। आप लोगों को आर्टिकल दिए हुए हैं, तीन आर्टिकल में जो आप लोग को आता है वो कर लीजिएगा। पहला है रीडिंग बुक्स ऑफ प्लेजर, दूसरा है ऑनलाइन क्लासेस, तीसरा है हाउ मेक गुड हेल्थ गॉड हेल्थ बोल दिया मैंने, सॉरी। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कह रहा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी विलेज। आप लोग को एक लेटर लिखना है एडिटर के लिए, जो कि लोकल न्यूज़पेपर का है। अपने शहर में या अपने गांव में जो गंदगी फैली है उसका निवारण पाने के लिए, यानी कि सफाई के लिए। अब आ जाते हैं दूसरा जो ऑप्शन मिलता है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। यानी कि आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में जो बुक की कमियां हो रही हैं उसके लिए आप लोग को एक पत्र लिखना है, जो कि आपको प्रिंसिपल के लिए होगा, यानी कि वो कंप्लेनिंग लेटर होगा। आप लोग दोनों में से जो आप लोग को आता हो वो आप लोग अपने एग्ज़ाम में करके आएंगे। अब सेक्शन सी आ जाते हैं। सेक्शन सी ग्रामर में आ जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 नंबर का आता है आप लोगों को, 5 एक नंबर के हैं, सॉरी 2 नंबर के हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग इज कॉल्ड, यानी कि ये जो कह रहा है इसको क्या कहते हैं। ये 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन में जो सही हो आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोग को इसकी सॉल्यूशन का वीडियो मैं पूरा बना दूंगा। बी कह रहा है द फ्रेज रन डाउन मीन्स, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। आप लोग को 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन में जो सही हो आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं सी में, द सिनोनियम्स ऑफ फ्रैंक का सिनोनियम आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन में जो सही हो आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब डी कह रहा है आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज इन एरर, मतलब इस सेंटेंस में कौन सा जो वर्ड है वो एरर है वो आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 ऑप्शन में जो सही हो वो टिक कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं ई में, द एंटोनियम ऑफ नॉलेज, नॉलेज का एंटोनियम बताना है। नॉलेज का एंटोनियम में भी नोइंग हो सकता है या तो हो सकता है एजुकेशन। अब आप लोग दोनों में से जो सही हो आप लोग टिक कर लीजिए। फिलहाल इन दोनों में मुझे एक डाउट है, तो आप लोग अपने हिसाब से क्लियर कर लीजिएगा, या तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को इसका बता दूंगा। 5वां कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप लोग को 2 ऑप्शन मिलते हैं, दोनों में आप लोग को किसी एक का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देना है। मैं इसको पढ़कर नहीं बताने वाला हूँ, पढ़कर बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो वो सॉल्यूशन वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। बी में कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि ये 2 सेंटेंस मिलते हैं, आप लोग को इसका सिंटेक्स बताना है। इन दोनों में दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बना देना है, और इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बना देना है। इन दोनों में से कोई एक करना है आप लोग को। इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यू कैन सॉल्व इट, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसको आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आप लोग को 2 ऑप्शन मिलते हैं, दोनों ऑप्शन में जो आप लोग को आता हो उसे आप लोग करेक्ट करके लिख दीजिएगा। 2 नंबर इसके भी मिल जाएंगे आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर तैयार कर लीजिए। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। ऑनरी, ऑनरेरी, ऑनरेबल, अंपायर, एम्पायर, इन ये दोनों वर्ड्स सुनने में सेम है पर इनका मतलब अलग अलग है, और दोनों को आप लोग को मतलब ही बताना है, दोनों में से किसी एक का। ये आता हो तो ये कर लीजिए, ये आता हो तो ये कर लीजिए। अब आ जाते हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आप लोग को ये जो पैराग्राफ दिया है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसको पढ़कर मैं बता देता हूँ। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे से गांव में हुआ था, फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे कुशल थे। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है। उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे। कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी पुस्तकों की रुचि के साथ पढ़ते थे, मतलब जो भी अशिक्षित लोग थे वो लोग भी इनकी पुस्तकों को पढ़ा करते थे। आप लोग इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा।
डी में आते हैं, सेक्शन डी में लिटरेचर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि 4-4 नंबर के हैं, दो आप लोगों को करने हैं, जो जिसके लिए आप लोग को 8 नंबर मिलते हैं। Whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why? ये आता हो तो ये कर लीजिए, नहीं तो ये आप लोग कर सकते हैं। What was the importance of garbage for children in सीमापुरी? ये आता हो ये वाले भी कर सकते हैं। अब बी में आते हैं, What did the instructor to do train Douglas? ये वाला अगर आता है आप लोगों को तो ये वाला कर लीजिए, नहीं तो ये कर सकते हैं। What Christmas present did Adla Williamson receive from the peddler? ये भी कर सकते हैं आप लोग अगर ये आता है तो। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। यानी कि ये शॉर्ट नहीं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके आप लोग को 7 नंबर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण? गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया था, ये आप लोगों को बताना है। दूसरा कह रहा है, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस ने क्या डिसाइड किया कि वो पानी के डर से वो बाहर निकल आए, ये आप लोग को बताना है। अब आ जाते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर दैट फॉलो। आप लोग को इसके 6 नंबर मिलेंगे। 2 क्वेश्चन हैं जो कि 3-3 नंबर के हैं, जिसके आप लोग को 6 नंबर मिल जाएंगे। अब ये पढ़ लेते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो चैप्टर है उससे लिया गया है। इट्स लोवलीनेस इंक्रीजेड, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अप पावर क्वाइट फॉर अस एंड अस लिव फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हैड डज द पोएट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इसी पैराग्राफ से बताना है। व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही से इट विल नेवर इनटू पास नथिंगनेस? ये भी इसमें आंसर मिल जाएगा आप लोग को। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। आप लोग को इसको पॉइंट आउट फिगर बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये 3 पोएम्स का आप लोग को सेंट्रल आइडिया बताना है किसी एक का। अब माई मदर एट 60 पर अगर आता तो वो कर लीजिए, कीपिंग क्वाइट आता तो वो कर लीजिए, एंड जेनिफर टाइगर आता तो वो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। आप लोग को 40 शब्दों में आंसर बताना है। हु वॉज हना? हाउ डिड शी मीट सदाव? सना कौन थी? वह सदाव से कैसे मिली, ये बताना है। अगर ये नहीं आता तो दूसरा कर सकते हैं, हु वॉज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन था? एंड हाउ वॉज ही नेम्ड सो? हाउ वॉज ही नेम्ड सो, मतलब टाइगर किंग कौन था और उसका नाम किसने रखा था, ये बताना है आप लोग को। व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली? मतलब सैम ने अपने लेटर में क्या लिखा था चार्ली के लिए। अब बताना है, हाउ डिड ऑथर रीच अंटार्कटिका? मतलब जो ऑथर है इस पोएम का यानी इस कहानी का किसी का भी, तो वो अंटार्कटिका को कैसे रीच करता है, ये बताना है आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ जाते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम? मतलब व्हाट वाज, मतलब उनका जो आइस प्रोग्राम वो कैसा था, कैसा नहीं था, वो क्या था, वो आप लोग को बताना है। एंड उनका जो सपना या उनका एम क्या था, ये बताना है आप लोग को। व्हाट वाज द थर्ड लेवल क्या है, क्या था, सॉरी बताना है। हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय फिजिक्सिस्ट सैम? मतलब ये क्वेश्चन आप लोग को बताने हैं सारे। इसके आंसर आप लोग को, अगर आप लोग सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोग का इस पूरे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दे दूंगा। आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर तैयार कर लीजिए इन सारे क्वेश्चंस को। मैंने आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसी पैटर्न पर, यानी कि इसी जो मैंने ये मॉडल पेपर आप लोग को बताया है, इसी पैटर्न पर पूरा आप लोग का पेपर आने वाला है।
और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से फंसने वाले हैं, तो इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए।